जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना होम साइंस का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए 11th के लिए ना हम लोग 100% ओरिजिनल पेपर होम साइंस का लेकर के आ चुके हैं और अभी के इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाले हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर बताएंगे। वैसे आपको हम बताएंगे इसका आंसर पीडीएफ के रूप में आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो विषय कोड आपका देखिए 319 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। आप लोग चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका नवंबर मंथ में भी एग्जाम होने वाला है मंथली का, तो उसमें भी आपको इसी प्रकार से हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, टोटल 30 क्वेश्चन है, आपको इसमें से मात्र 25 क्वेश्चन ही बनाना है। पहला है, गर्भवती महिला में को गर्भावस्था के दौरान कितने बार टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए। तो पहला का आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि लगभग 2 बार। तो पहला नंबर का बी नंबर आप लोग याद रखिएगा, बी नंबर बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो का बूस्टर टीका किस उम्र में दिया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 2 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि याद रखना आपको 6 वर्ष में। राइट आंसर बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर बोला गया आपसे, निम्न में से कौन सा मादा और जल जनित रोग टीके को किसके द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन ए, यानी कि आपका हो जाएगा टाइफाइड। राइट आंसर ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है आपसे, शिशु को उत्तम शिशु को जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला टीका कौन सा है। तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखना है, 4 का ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, BCG टीका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 5 है, रोगी के वस्त्र को विषक्रमित करने के लिए कितनी देर तक उबालना चाहिए। तो यहाँ पर आप 5 का याद रखेंगे। 5 का लगभग प्रॉपर आप, मुझे नहीं पता, आप लोग प्रयास करना कमेंट बॉक्स में आंसर बताने का, और इसका पीडीएफ हम आपको बताने वाले हैं आगे कहाँ से मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। 6 नंबर है, मलेरिया उन्मूलन अभियान में कौन सा रासायनिक विषमांकरण का छिड़काव किया जाता है। तो बिल्कुल आपका 6 का ऑप्शन ही होगा, यानी कि DDT। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न क्या बोला कि बताइए निम्न में से कौन रोग की कमी से होने वाला रोग है। मतलब यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिएगा, थोड़ा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का देख लो आप लोग, ऑप्शन बी होगा, क्या जाएगा, रतौधी। ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 है कि संतुलित आहार में कौन सा सुरक्षात्मक तत्व होते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आप लोग आगे देखेंगे, 8 के बाद है आपका 9 नंबर। प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन सी विशेषता स्वस्थ व्यक्ति की नहीं है। तो आप 9 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि आर्थिक रूप से स्वस्थ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 13 नंबर को देखेंगे, बोला गया निम्न में से कौन मनुष्य के लिए भोजन का शारीरिक कार्य है। तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी। राइट आंसर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, याद रखिएगा, विटामिन। राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर यानी कि माइक्रो पोषक तत्व है। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर, याद रखेंगे, वसा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर बोला गया आपसे, और यहाँ पर शायद एक क्वेश्चन छूट गया, क्या एक क्वेश्चन 14 था, 15 16 नंबर देखिए, यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का कारण है। कुपोषण का कारण क्या होगा। तो यहाँ पर देख लेना, 15 न था, एक सेकंड, निम्नलिखित कुपोषण का छूटा तो नहीं ना कोई है, 15 था, एक क्वेश्चन छूटा था क्या इधर हाँ। 13 के बाद और 8 के बाद आपका 9 नंबर छूट गया। 9 नंबर छूटा, देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नोट करना। 9 नंबर और 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, सबका नोट कर लो, क्वेश्चन कट गया बस। तो देखो यहाँ पर 9 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे देख लेना आपका 9 के बाद, एक सेकेंड में फिर से देख लो, ठीक ठाक बताया हो ना। एक बार नोट आप लोग यहाँ पर तो कर लेना अच्छे से, यहाँ तक कहीं लगता है मैंने गलत कर दिया। पहला का क्या था, पहला का ना आपका बी नंबर होगा, और दूसरा का ऑप्शन बी होगा। तीसरा की अगर बात करेंगे तो इसका ऑप्शन ए होगा,
होगा, चौथा की नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। पाँचवा की नोट करिएगा आप लोग, तो इसका पाँचवा का मैंने नहीं बताया था, छठा का मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए बोला था, और सातवां नंबर का भी मैंने ऑप्शन आपको जो है बी नंबर बताया था, और 8 नंबर का मैंने आपको क्या बोला था, ऑप्शन नंबर जो है इसका ए नंबर। फिर उसके बाद 9 नंबर का हम अभी बता रहे हैं आपको, इसका डी नंबर होगा। ठीक है, थोड़ा मुझे डाउट लगा इसलिए मैं फिर से आपको बताते चल रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना। फिर इसके आगे आपका 9 के बाद 10 नंबर का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा। 12 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, और 13 नंबर की ओर तो हम लोग आ ही चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 13 नंबर जो है इस ये देखिएगा, निम्न में से कौन मनुष्य के लिए भोजन का शारीरिक कार्य है, तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, ऑप्शन डी याद रखिएगा। 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व जो ना शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो 14 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, विटामिन, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन, ये मैंने बता ही दिया था। 15 के बाद ये भी मैंने बता दिया था। 17 नंबर तक मैंने बताया था ना कुपोषण, ये मैंने 16 नंबर क्या बोला था, 16 नंबर की निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का कारण है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप 16 का ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। 17 है कि कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, 2 प्रकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद आप यहाँ पर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है, तो 17 का ऑप्शन 18 का 80 नंबर हो जाएगा, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो ना जीवित प्राणियों का लक्षण है, तो बिल्कुल 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, राइट आंसर डी होगा। आगे आप लोग 20 नंबर देखेंगे, आयोडीन मुख्यतः किन खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है, तो 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, नमक में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आंसर की आपको बताने से पहले बता देते हैं सब्जेक्टिव का पीडीएफ अगर आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, उसके लिए आपको गूगल में जाना होगा, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर लेना। कैसे करना है चलिए सीख लेते हैं हम। इसके लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए। फिर ऊपर कर लीजिएगा, फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 11 का सेशन आपको दिख रहा होगा, क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम, ये फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, नीचे चले आइए, यहाँ पर आइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पर लिंक मिलेगा, ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन एक बार कर लीजिए। फिर नीचे बढ़िएगा, ये साइंस का सेशन है, थोड़ा नीचे आना है, इसमें आपको जो है ना होम साइंस लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए होम साइंस है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, और पेज को यहाँ पर आपको बार बार आकर के रिफ्रेश करते रहना है। रिफ्रेश कैसे किया जाता है कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता है। रिफ्रेश आपको क्या करना है, बस ये जो है ना नीचे की ओर खींच देना है। ठीक है, नीचे की ओर खींच देना है, नीचे खींच दीजिए, इस प्रकार से चले आइए नीचे। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख जाएगा, आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सब्जेक्टिव का यहाँ आपको दिखेगा कुछ ही देर में, तो आकर के यहाँ से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो आपका बिल्कुल 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा पालक, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। 22 है कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन का स्रोत है, तो बिल्कुल 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी, राइट आंसर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर बोला गया कि ऑस्टियो की उचित वृद्धि और विकास के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो 23 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, कैल्शियम की, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 24 नंबर बोला गया आपसे कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है, तो 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 4 कैलोरी, ऑप्शन नंबर हम लोग बी नंबर याद रखेंगे। 25 है कि निम्नलिखित में से कौन पोषक लिख लीजिएगा स्वादी विकार, तो बिल्कुल यहाँ देखिए 25 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये भी दोनों। चलिए सी नंबर नोट कर लीजिएगा। 26 की बात कर लेते हैं कि निम्न में से कौन वसा का वनस्पति स्रोत नहीं है, तो 26 का ऑप्शन आपका डी होगा, नारियल। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 26 हो गया। 27 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का स्रोत है, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन आपका डी होगा, ये इनमें से सभी। 28 नंबर प्रश्न की आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि घेंघा रोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर बोला कि किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा नापने का इकाई क्या है, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखो 30 नंबर की आपसे पूछा गया प्रश्न की इस प्रकार से 2 माह क्या, इस प्रकार से देख लीजिएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
देख लीजिएगा सी नंबर का मार्क। तो यहाँ पर देखिए टोटल 10 क्वेश्चन, आपको इसमें से मात्र 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला है, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखते हैं, फिर इसका आंसर भी कंटिन्यू आपको इसी वीडियो में बताएंगे। पहला है कि टीकाकरण क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि भौतिक विश्व जो ना विश्व क्रमांक से आप क्या समझते हैं, और तीसरा है कि पोषण क्या है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तम पोषण का क्या अर्थ है, और 5 नंबर है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने 6 नंबर है, जो ना अति पोषण को समझाए, और 7 है कि भोजन के रासायनिक कार्य क्या है। 8 नंबर है कि जो ना अस्वास्थ्यकर खाना पकाने के तरीके बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर की भोजन पकाने की निम्नलिखित भोजन पकाने की मिश्रित विधि से आप क्या समझते हैं। 10 के खाद्य समूह जो ना खाद्य समूह किसे कहते हैं। तो चलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे लॉन्ग क्वेश्चन की, और लॉन्ग में टोटल जो है 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है। 5 मार्क्स वाला है ना, तो टोटल क्या मिलेगा आपको 15 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट से हम लोग बिना देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन की टीकाकरण का क्या महत्व है। 12 है कि जो ना विषसंक्रामक पदार्थ किसे कहते हैं, या कितनी प्रकार की होती है, वर्णन करिए। 13 है रसोई घर में कपड़ों के विभिन्न उपयोग क्या है। और आगे देखेंगे आप लोग तो 14 नंबर प्रश्न बोला कि भोजन के पाचन में जल का क्या कार्य है। और 15 है कि खाना पकाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो इसका मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, इसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, देख सकते हो। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका PDF कहाँ मिलेगा, फिर आपको कंटिन्यू वीडियो में आंसर बताएंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको गूगल में मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम लोग जो है ना सीख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आंसर डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर कर लीजिएगा फर्स्ट में ये आपके सामने जो है ना देखिए मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा होगा, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा और आप लोग नीचे चले आइएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास जो है 11th का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 11 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो रहा है 24, फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। नीचे आइएगा तो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, पहले से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको नीचे बढ़ना है, नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने साइंस से थोड़ा नीचे बढ़ना है। ये देखिए आर्ट्स का सेशन है, इसमें आपके सामने होम साइंस लिखा हुआ मिल जाएगा। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेज को आकर के रिफ्रेश करना है, तभी आंसर की वगैरह दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको दिख ही रहा होगा, इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा। तो आइए पेज को रिफ्रेश करके डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे रहे हैं। पहला का जो आंसर होगा अच्छे से आप लोग यहाँ पर देखेंगे। आंसर होगा एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ यानी कि टीका का जो ना संप्रेषण यानी कि सुई द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति में दिया जाता है, जिससे उसके शरीर में उस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा पैदा हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग पहला का आंसर देख लिए। दूसरा का आंसर देखिएगा। दूसरा का आंसर होगा भौतिक या रासायनिक साधनों द्वारा रोगजनक और अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है। साथ में कीटाणु शोधन नसबंदी की तुलना में कम घातक प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह अधिकांश पहचाने जाने वाले रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी सूक्ष्म जीव और सभी सूक्ष्म जीव पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, जैसे कि बीजाणुकाओं को नष्ट कर दे। तो इस प्रकार से हमने देख लिया आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 3 का आंसर होगा कि शरीर को भोजन और दूसरे पौष्टिक पदार्थों को ग्रहण करना और उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, और चौथा का आंसर हो जाएगा आपका। अच्छे से देखिए, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए तो नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस नवंबर मंथ में भी आपका जो एग्जाम चलने वाला है आपका बस कुछ ही दिन में होगा, वही 10-15 दिन के अंदर में होगा, तो उसका भी वायरल पेपर आपको मिलेगा। तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताइए कि आप लोगों का जो हम जितना भी पेपर दिए थे 11th में सर आपके एग्जाम में आया या फिर नहीं, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलो 4 का आंसर होगा जब किसी व्यक्ति को अपनी ज़रूरत के मुताबिक
सही अनुपात से पोषण सही अनुपात में पोषण तत्व मिलते हैं तो यह स्थिति उत्तम पोषण कहलाती है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 का आंसर देखिएगा, कुल कैलोरी या कैलोरी की कमी या शरीर को जरूरी कुछ पोषक तत्वों की कमी कुपोषण का एक पहलू है, लेकिन ज़्यादा पोषण भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब हम लोग लॉन्ग का आंसर देखेंगे। लॉन्ग में आप देखिए यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं कितना नंबर का, तो यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं जो है ना 11 नंबर का पहले आंसर। 11 का आंसर देखिए, टीकाकरण से एक बच्चे से दूसरे बच्चों में बीमारियों के फैलने का से बचा होता है। ठीक है, और लिखिएगा कि टीकाकरण टीकों की लागत रोग के उपचार की लागत से कहीं कम है। कुछ संक्रमण महामारी का रूप ले सकते हैं जिससे पूरा समुदाय जो ना प्रभावित हो सकता है। टीकाकरण करवा चुके लोगों में महामारी संबंधी बीमारियां का खतरा बहुत कम बिल्कुल नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर 11 नंबर का आंसर भी लिख लीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। 11 के बाद ये आपका 12 नंबर का आंसर होगा। देखिए अच्छे से, ठीक है। देखिए 12 नहीं 13 का दिए आंसर हम लोग। किसका दिए हैं तो 13 का। देखिए, रसोई के कपड़े रसोई की सतहों को स्वच्छ बनाए रखने के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन यह भोजन के जो ना छलकने से हाथों और अन्य खाद्य पदार्थों में रोगाणुओं के संक्रमण के वाहन के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया 13 नंबर का कंप्लीट उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे 14 का आंसर। देखिए 14 का जो आंसर होगा ये आपका होगा, शरीर के जो ना चयापचय के उप उत्पादों अतिरिक्त इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो सोडियम और पोटेशियम और यूरिया को खत्म करने में मदद करता है, जो आहार प्रोटीन के जो ना प्रसंस्करण के माध्यम से निर्हित एक अपशिष्ट उत्पाद है। तो इस प्रकार से हमने टोटल जो है 15 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन था सब्जेक्टिव का, ये हमने देख लिया। और इसके अलावा हम लोग बात कर ले सब्जेक्टिव का तो हमने देख ही लिया, और ऑब्जेक्टिव का भी हम लोग बता दिए पीछे की वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हो कि एक वीडियो फिर से आए, ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो कि एक वीडियो जो है फिर से आए जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिर से कवर कर ले, तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक फिर से वीडियो डाल दूंगा। ऐसे आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके आप लोग डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ आंसर प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो जाइए वहाँ से डाउनलोड करके लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।